हेलो, नमस्ते प्यारे बच्चों। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप अपना समर वेकेशन अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 9 की पुस्तक इतिहास की, जिसका पहला चैप्टर है भौगोलिक खोजें। तो भौगोलिक खोजों के बारे में जानने से पहले सबसे पहले हम देखते हैं वर्ल्ड मैप को। ये है विश्व मानचित्र। इसके थ्रू हम जानते हैं कि हमारा जो महाद्वीप है उसका संख्या है 7। तो चूंकि इस चैप्टर में हमें भारत के बारे में, यूरोप के बारे में, स्पेन, पुर्तगाल, अमेरिका, अफ्रीका सबके बारे में अध्ययन करना है, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं महाद्वीपों के बारे में। महाद्वीपों की जो संख्या है वो है 7। और इसमें हमारा जो भारत है वो आता है एशिया महाद्वीप में। ये हमें सबसे पहले जानना जरूरी था। उसके बाद एशिया से सटा हुआ जो महाद्वीप है वो है यूरोप हो गया दूसरा, पहला हो गया एशिया, यूरोप हो गया दूसरा, तीसरा है हमारा नॉर्थ अमेरिका, चौथा है हमारा साउथ अमेरिका, पांचवा है हमारा अफ्रीका, छठा है हमारा ऑस्ट्रेलिया और सातवां है हमारा अंटार्कटिका। सातों महाद्वीप के बारे में जानने के बाद हम पढ़ते हैं कि इस चैप्टर में भौगोलिक खोजों में हमें ये बताया गया है कि ब्रीफ में अगर हम संक्षिप्त में जाने कि इस चैप्टर में है क्या, तो भारत के खोज के बारे में बताया गया है, अमेरिका के खोज के बारे में बताया गया है। खोजों की शुरुआत होती है ना, वो होती है यूरोप से, स्पेन और पुर्तगाल से। क्योंकि यूरोप वासी जो थे ना वो खोजी प्रवृत्ति के लोग थे। तो भारत का जो खोज हुआ है, तो ऐसा नहीं है कि भारत का खोज होने से पहले भारत था ही नहीं। भारत था, लेकिन भारत आने वाले समुद्री मार्ग की खोज हुई है। ये जो चैप्टर है भौगोलिक खोज, भौगोलिक खोजों का मतलब ही है समुद्री मार्गों की खोज। अगर हम मध्यकालीन इतिहास के बारे में बात करते हैं तो हम जानते हैं कि जो मध्यकालीन जो युग था वो पूरा सामंती युग था। और इस युग में जो व्यापार था, व्यापार वाणिज्य था, वो उतना गतिशील नहीं था। इसका कारण क्या था बच्चों? इसका कारण ये था कि आविष्कार उस समय बहुत ज्यादा नहीं हुए थे। ना ही जहाज जो थे वो भी बहुत सारे भारी भरकम जहाज थे, जिसको कि चलाने में आती थी दिक्कतें, बहुत धीरे चलता था। और चूंकि यहाँ पे उस समय दिशाओं का ज्ञान नहीं था, अब दिशाओं में ये भ्रम था कि जो ये पृथ्वी है ये चपटी है, और अगर हम इसमें समुद्र के रास्ते जाते हैं तो ये समुद्र कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगा और हम अचानक से गिर जाएंगे और गिर कर चले जाएंगे पाताल लोक में। इसीलिए लोग जो है वो समुद्र में ज्यादा दूर तक जाना नहीं चाहते थे। लेकिन यूरोप वालों ने इस काम को करना शुरू किया। और सब ये जो देखो यहाँ पे, ये है स्पेन और यहीं पे एक देश है पुर्तगाल। तो यहीं से खोजी प्रवृत्ति के लोग यहाँ से चलना शुरू किए और तब जाकर के खोज हुआ है। अगर हम दिशाओं की बात करें तो जैसे कि ये है हमारा ईस्ट, ये है वेस्ट, यानी कि ये पूरब है, ये पश्चिम है, ये है हमारा उत्तर और ये है दक्षिण। देखो जो हमारा हाथ है ना, दाहिना हाथ, अगर हम पेज पे बात करें तो हमारे दाहिने हाथ का साइड का ये हिस्सा हमेशा पूरब होगा, अपोजिट पश्चिम। ऊपर का जो पेज होगा वो होगा उत्तर और नीचे का होगा दक्षिण। इस दिशा में बात करें तो ये होता है उत्तर पूरब, ये दिशा हो जाएगा उत्तर पश्चिम, ये दिशा हो जाएगा दक्षिण पश्चिम और ये दिशा हो जाएगा दक्षिण पूरब। तो ये जो दिशाएं हैं ना, इसका ज्ञान पहले से सभी को नहीं था। तो यूरोप वासी जो थे, ये जो यूरोप वासी हैं, इन्होंने कंपास का जो ज्ञान है, कंपास एक यंत्र है जिसका आविष्कार अरबों ने किया था, जो जिससे कि हमें दिशाओं का पता चलता है। तो ये जो कंपास का ज्ञान है ये अरबों से सीखा पहले तो यूरोप वालों ने। उसके बाद जब दिशाओं का ज्ञान हो गया तो धीरे धीरे समुद्र में लोग उतरने से हिचकिच, मतलब जो डर था वो धीरे धीरे क्या हो गया, खत्म होने लगा। और दिशाओं के ज्ञान के कारण जो समुद्री यात्रा करना है वो हो गया आसान। उसके बाद गैलीलियो ने दूरबीन का आविष्कार किया, जिससे जो जो नाविक थे वो दूर दूर तक देख सकते थे। तो उन्हें पता चलता था कि हम समुद्र में और मतलब आगे जा सकते हैं। दिशा में जाने से ये पता चला कि हमें जाना कहाँ है, पूरब है, पश्चिम है, उत्तर है, दक्षिण है, तो हम जा किस दिशा में रहे हैं। तो उसके बाद पुर्तगालियों ने एक जहाज का निर्माण किया जो था कैरावल जहाज। कैरावल जहाज जो था वो बहुत ही हल्का जहाज था।
क्योंकि हल्का जहाज होने के कारण वो बहुत तेज गति से चलता था। जहाज और कंपास के ज्ञान होने के बाद, दूरबीन के ज्ञान होने के बाद एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है बार्थोलोमियो डियाज। बार्थोलोमियो डियाज ने यहाँ से चलना शुरू किया। अच्छा, इसके पहले आपको ये बात भी जानना जरूरी है कि देखो, जो भारत है ना, अपने भारत से जो लोग व्यापार करते थे यूरोप वासी, तो अच्छा, ये व्यापार की आवश्यकता क्या थी उनको? जैसे यूरोप वासी जो है ना, तो यूरोप में बहुत ज्यादा ठंड होता है और वहाँ के लोग ज्यादातर मतलब कि मांस, मीट ये लोग ये खाते हैं, और मीट जो है उसके लिए मसालों की जरूरत थी। तो मसाले के व्यापार यहीं से होता था, भारत से। अब ये जो रास्ता है ना, यहाँ आप देखेंगे अफ्रीका के पास यहाँ पे एक शहर है जिसका नाम है जेरूशलेम। जेरूशलेम जो है वो अभी का आधुनिक इजराइल है। और एक जगह है यहाँ पे इस्तांबुल। इस्तांबुल यानी कि अभी का इस्तांबुल है, और उस समय इस जगह का नाम हुआ करता था कुस्तुनतुनिया। कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों ने कर लिया कब्जा, और ये जो जेरूशलेम है इस पे अरबों ने अपना कब्जा कर लिया। इसी के रास्ते यहाँ से भारत से व्यापार होता था पहले। तो जब ये रास्ता बंद हो गया और यहाँ से भी ये रास्ता बंद हो गया, अब दोनों रास्ते बंद हो गए, तो भारत से व्यापार हो कैसे? इसके लिए क्या किया कि चूंकि यहाँ पे तुर्कों ने और अरबों ने दोनों ने क्या किया था कि बहुत ज्यादा कर बहुत ज्यादा कर लगा दिया था कि आपको अगर व्यापार करना है तो हमें आपको भारी भरकम कर देना पड़ेगा। इसके लिए दूसरे मार्गों की खोज की जाने लगी। तो पहले भी हमें मार्ग पता थे, लेकिन अब हमें दूसरा मार्ग तलाश करना था। दूसरे मार्ग के तलाश के लिए एक व्यक्ति था जिसका नाम था बार्थोलोमियो डियाज। बार्थोलोमियो डियाज यहाँ से पुर्तगाली था, और वो यहाँ से नाव लेकर के चलता है और इस छोर पे आकर के रुक जाता है। तो ये है अफ्रीका। अब ये अफ्रीका का दक्षिणतम बिंदु है, और इसको उसने उत्तम आशा अंतरीप नाम दिया है। क्या नाम दिया है? उत्तम आशा अंतरीप। उत्तम आशा अंतरिप। इसको केप ऑफ गुड होप के नाम से भी जाना जाता है। ये जो घटना हुई थी, ये घटना हुई थी 1488 में। 1488 में इसमें बार्थोलोमियो डियाज जो था वो यहाँ पर आकर के रुक जाता है, वो यहाँ से आगे नहीं जा पाता है। उसके बाद एक व्यक्ति आएगा जिसका नाम होगा क्रिस्टोफर कोलंबस। क्रिस्टोफर कोलंबस जो है उसने फिर अपनी यात्रा यहाँ से शुरू की, और वो नीचे नहीं आकर के वो चला गया इस रास्ते, वो इधर चला गया। अब इधर आया तो उसने अमेरिका की खोज की, और अमेरिका को उसने नई दुनिया का नाम दिया, और इसको उसने कहा कि ये अमेरिका को ही क्रिस्टोफर कोलंबस ने भारत समझ लिया, और कहा कि हमने भारत को ढूंढ लिया है। और वहां के लोगों को उसने नाम दिया रेड इंडियन, क्योंकि उसको लगा कि इंडिया है तो इंडिया के लोग क्या है, रेड इंडियन नाम दे दिया। उसके बाद पता चला कुछ दिनों बाद कि ये भारत है ही नहीं। फिर एक व्यक्ति आते हैं जिनका नाम आता है वास्को डिगामा। यहाँ से चलते हैं यहाँ तक, क्योंकि यहाँ तक तो मार्ग पहले से पता था, तो वो इस मार्ग पे पहुंचते हैं, और उसके बाद यहाँ पे उनकी मुलाकात एक गुजराती व्यापारी से होती है जिसका नाम होता है अब्दुल मजीद। इसी गुजराती व्यापारी की सहायता से उन्होंने भारत आने का मार्ग तय किया, और वो पहुंच जाते हैं केरल के कालीकट। केरल के कालीकट उस जब वो पहुंचते हैं वास्को डिगामा, तो यहाँ पे राजा हुआ करते थे कालीकट के जमोरिन। उन्होंने वास्को डिगामा का भव्य स्वागत किया है, और इन वास्को डिगामा यहाँ से बहुत मसाले वगैरह लेकर के जाता है फिर यूरोप वापस। जब वो वापस जाता है तो जो उसको यहाँ से मसाला मिलता है वो उसने 26 गुना दाम पर, अब देखिए बच्चों, ये जो 26 गुना है ना, ये आपके बिहार बोर्ड के बुक में दिया हुआ है, लेकिन एनसीईआरटी के बुक में यही चीज है 60 गुना। तो वास्को डिगामा जो लेकर के जाता है मसालों को वो यूरोप में, वो 60 गुना ज्यादा दाम पर बेचता है। उसके बाद 1519 में एक व्यक्ति आते हैं जिनका नाम है मैगलेन। मैगलेन ने पूरी दुनिया का चक्कर लगा लिया समुद्री मार्ग के रास्ते। पूरी दुनिया का चक्कर लगाने वाला वो प्रथम व्यक्ति बनता है। ये जो अमेरिका है इसका नाम जो पड़ा है आपके इस बुक में दिया हुआ है। जब क्रिस्टोफर कोलंबस ने इसकी खोज की थी तो उसने पूरे अमेरिका की नहीं, फिर एक व्यक्ति आते हैं जिनका नाम होता है अमेरिको वेस्पुची।
अमेरिको वेस्पुची ने इस जगह को पूरे और अमेरिका के द्वीपों को पूरी तरह से ढूंढा। उन्हीं के नाम पर अमेरिका का नाम पड़ा है अमेरिका। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि ये जो, अब देखो, अगर हम खोज कर रहे हैं, कोई नाविक आ रहा है, तो इसमें खर्च भी तो लगेगा। बिना खर्च के क्या खोज संभव है नाव के सहारे? क्योंकि एक बार कोई नाविक चलता है तो कितने महीनों और सालों लग जाते हैं। उतने प्रयत्न के बाद किसी भी मार्ग को ढूंढा जा रहा था। इस खोज के लिए जो पैसे उपलब्ध कराए थे वो पुर्तगाल के एक राजकुमार थे, हेनरी द नेविगेटर, और स्पेन की रानी थी महारानी इसाबेला। इन्होंने ही अपनी महत्वपूर्ण भूमिकाएं इसमें निभाई थी। और इस चैप्टर में आपको पढ़ना है। अब देखो बच्चों, जो ये भौगोलिक खोजें हुई तो इनका परिणाम क्या हुआ? क्योंकि भौगोलिक खोजें हुई हैं तो व्यापार वाणिज्य में बहुत मुनाफा मुनाफा होगा। व्यापार वाणिज्य, चूंकि जब हमें मार्ग पता नहीं था तो जो हमारा, अगर हमारे पास किसी चीज की अधिकता है और हम उसको आयात निर्यात नहीं करेंगे तो वो क्या होगा? आपके पास वो डंप पड़ा रहेगा। और अगर हम व्यापार करते हैं तो जो भारत के पास जो चीजें नहीं है वो हम दूसरे देशों से मंगा सकते हैं। उसके बदले हमारे पास जिस चीजों की अधिकता है उनको हम क्या करते हैं, दूसरे देशों से व्यापार कर लेते हैं। तो व्यापार वाणिज्य में तो वृद्धि हुई ही, लेकिन चूंकि अब व्यापार वाणिज्य के बाद जो यूरोप के जो और देश थे उन्होंने व्यापार के साथ साथ क्या किया कि लोगों को अपना दास बनाना शुरू किया। दास बनाने के बाद अपने धर्म का प्रचार प्रसार इस तरीके से किया गया, गलत तरीके से, जबरदस्ती किसी को अपना धर्म मानने के लिए मनाया जाने लगा। और भी बहुत सारे कंपनी आएंगे अपने भारत में व्यापार करने। जैसे कि जो सबसे पहले आगमन होगा वो तो पुर्तगालियों का होगा 1498 में। फिर ईस्ट इंडिया कंपनी आएगी 1600 में। उसके बाद डच आएंगे 1602 में, फ्रांसीसी आएंगे 1664 में, डेनिश आएंगे 1616 में, और स्वीडिश आएंगे 1731 में। उसके बाद क्या होगा कि ब्रिटेन जो है, यूरोप, अब यूरोप से ही तो आता है ब्रिटेन। ब्रिटेन ने क्या किया कि उपनिवेश बनाना आरंभ किया। उपनिवेशवाद किसको कहते हैं? जैसे कि जब कोई शक्तिशाली राष्ट्र किसी कमजोर राष्ट्र को अपना उपनिवेश बना लेता है, उस पर कब्जा कर लेता है, तो उसे ही उपनिवेशवाद कहा जाता है। तो ब्रिटेन ने अपने भारत पे कब्जा किया, अपने भारत को उपनिवेश बनाया। उसके बाद ब्रिटेन ने अमेरिका पे कब्जा किया, अमेरिका को अपना उपनिवेशवाद बनाया। हाँ, ये फायदा हुआ कि जो भ्रांतियां थी, जो मतलब कि ये एक मानना था कि समुद्र में अगर हम कहीं आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा कि पृथ्वी वहीं पे खत्म होगी, जहां समुद्र खत्म होगा वहीं पे हम कहाँ चले जाएंगे, पाताल लोक में। इसका क्या है, इन भ्रांतियों का अंत हो गया और भौगोलिक ज्ञान में वृद्धि हो गई। तो चलिए हम इन चीजों को, मैंने आप बच्चों के लिए एक नोट्स बनाया है तो उस बोर्ड पे देखते हैं। चलिए प्यारे बच्चों, अब हमने जो भी मैप पे पढ़ा है उसको नोट्स में देख लेते हैं। सबसे पहले यूरोप वालों ने कंपास का ज्ञान जो है वो अरबों से सीखा था। दूरबीन का आविष्कार गैलीलियो ने किया था। पुर्तगालियों ने हल्के एवं कैरावल जहाज का निर्माण किया था जिससे कि यात्रा करने में सुविधा होने लगी थी। 1488 में बार्थोलोमियो डियाज ने अफ्रीका के दक्षिणतम बिंदु उत्तम आशा अंतरिक्ष केप ऑफ गुड होप की खोज की। उसके बाद 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका की खोज की। बाद में स्पेन के एक नाविक अमेरिको वेस्पुची ने अमेरिका को विस्तार से ढूंढा। इसी कारण अमेरिका का नाम अमेरिको वेस्पुची के नाम पे ही अमेरिका रखा गया। 1498 में वास्को डिगामा एक गुजराती व्यापारी अब्दुल मजीद के सहायता से केरल के कालीकट तट तक पहुंच जाते हैं। उसके बाद कालीकट के जो राजा हैं जमोरिन, उन्होंने वास्को डिगामा का भव्य स्वागत किया था। वास्को डिगामा द्वारा भारत से जो मसाले ले जाए गए यूरोप में, उसको 26 गुना, कहीं कहीं पुस्तक में 60 गुना भी दिया हुआ है, 60 गुना मुनाफे पर यूरोप में जाकर के बेचा गया। 1519 ईस्वी में मैगलेन ने पूरी दुनिया का चक्कर समुद्री मार्ग से लगाया। कैप्टन कुक ने ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के द्वीपों का पता लगाया। सर जॉन और सेबेस्टियन कैबोट ने न्यू फाउंडलैंड द्वीपों का पता लगाया। इस सारे जो भौगोलिक खोजें हुई थी उसके लिए स्पेन और पुर्तगाल ने सहायता दी थी, जिसमें कि हेनरी द नेविगेटर और महारानी इसाबेला प्रमुख रूप से शामिल थे।
प्यारे बच्चों, हमारा चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। तो प्लीज आप हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, ताकि ये जो वीडियो है, ये जो क्लास है, और भी बच्चों तक पहुंच सके। दैट्स ऑल। थैंक यू।